जितने ताबड़तोड़ हमले हुए हैं पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद हमारे बारे में अफगानी जो है वो किसी से हार नहीं मानते, जैसे उन्होंने अपनी तमाम तर ज़मीन खोई है, उसके बाद जो उनकी स्पीडें लगती नजर आई हैं, अपनी गलत फहमी थी ये तो इससे तो वो बाहर आ गए हैं। पाकिस्तान ने इनको बताया है भरपूर तरीके के साथ। 3 बॉर्डर क्रॉसिंग थी, 3 बॉर्डर क्रॉसिंग है हमारी, तीनों की तीनों बंद कर दी गई हैं, सामान के अंबार लगे हुए हैं और पाकिस्तान ने जब पाबंदी लगाई है तो उनकी कोई चीज़ जो है मजीद क्रॉस नहीं करेगी। जिस पाकिस्तान ने अब एक बड़ा फैसला किया है, आपके पास सिर्फ 7 दिन है, अपना सामान बेचना है बेचे, इकट्ठा करना है करें, 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको कवर करें, क्योंकि हर सूरत पाकिस्तान से निकाला जाएगा 7 दिन के अंदर। जो भी पाकिस्तानी किसी अफगानी को देखेगा उसके हवाले से अगर इतला देगा उसको इनाम भी मिलेगा और उस अफगानी को पाकिस्तान से बाहर भी निकाला जाएगा। अब अफगानिस्तान के अंदर जो एक नया काम स्टार्ट हो चुका है वो काम यही है कि जो मौजूदा सेटअप है इसका तख्ता पलट दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे की सीज़ फायर तो हो चुकी है, मगर इस 48 घंटे में क्या कुछ होगा इसके हवाले से बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ताबड़तोड़ हमले हुए हैं पाकिस्तान की जानिब से इन अफ़गानियों के ऊपर, उसके बाद अफ़गानियों को एक बात की तो समझ आ गई है कि आज से पहले जो हमारे बारे में एक इमेज था ख़ास तौर पर कि जी अफ़गानी जो है वो किसी से हार नहीं मानते, अफ़गानी जो है किसी से अफ़गानी के ऊपर किसी ने हुकूमत नहीं की, वो तो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि किसी और के यहाँ पर आने में और एक हमसाया मुल्क और ख़ास तौर पर एक प्रोफेशनल आर्मी के अटैक करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जैसे उन्होंने अपनी तमाम तर ज़मीन खोई है, अपनी चेक पोस्टें जो हैं वो छोड़ के भागे हैं, जैसे उनको पाकिस्तान का ड्रोन या जहाज़ नज़र आता था, उसके बाद जो उनकी स्पीडें लगती नज़र आई हैं, उसके बाद उनको ये जो अपनी गलत फहमी थी ये तो इससे तो वो बाहर आ गए हैं। उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि जब पाकिस्तान इनको पाल सकता है तो वो उनको मार भी सकता है। तो पाकिस्तान ने इनको बताया है भरपूर तरीके के साथ, जिसके बाद उन्होंने मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं, और तरले करने के बाद उन्होंने जो सीज़ फायर है वो करवाया है। और 48 घंटे, अब पाकिस्तान ने इस 48 घंटे को किस तरीके से लेना है इसका फ़ैसला जो है हमें आज से नज़र आना शुरू हो चुका है कि आखिर पाकिस्तान किस हवाले से सोच रहा है अफ़गानियों के बारे में। सबसे पहले जो जितनी भी बॉर्डर क्रॉसिंग थी, 3 बॉर्डर क्रॉसिंग है हमारी, तीनों की तीनों बंद कर दी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी तुरखम है, चमन जो बॉर्डर क्रॉसिंग है बाब दोस्ती, उसको बंद कर दिया गया है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की तमाम जो शिप पोर्ट्स हैं वहाँ पर सामान के अंबार लगे हुए हैं और तमाम सामान वो है जो कि अफ़गानिस्तान जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने जब पाबंदी लगाई है तो अब अफ़गानिस्तान की जानिब किसी किस्म की कोई चीज़ जो है मज़ीद क्रॉस नहीं करेगी। जिसके बाद क्या होगा कि अफ़गानियों के पास इस वक्त जितना भी खाने पीने का सामान है, इस्तेमाल करने का सामान है, जितना चलेगा चलेगा, और मज़ीद उनके पास किसी किस्म की कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी, तो वो फाकों के ऊपर आ जाएंगे और उनकी जो बाकी जो लाइफ स्टाइल है वो शदीद हद तक मुतासिर होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अब एक बड़ा फ़ैसला किया है। पहले तो ऐलान किया गया था कि 2 माह के अंदर अंदर हम इन तमाम अफ़गानियों को यहाँ से बाहर भिजवाएंगे और इनके पास सिर्फ यही टाइम होगा, और ये 32 लाख की तादाद जो है इनकी बताई गई थी। जिसके बाद हमने एक अंदाज़ा बताया था कि 50,000 अफ़गानी एक दिन के अंदर अंदर डिपोर्ट होंगे, लेकिन हमारे अंदाज़ों से ज़्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है और ये ऐलान किया है कि 2 महीने तो दूर की बात है, आपके पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन के अंदर अपना सामान बेचना है बेचें, इकट्ठा करना है करें, अपना जो कारोबार है उसको बंद करना है बंद करें, किसी और को बेचना है बेच दें, अपनी जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जानवर हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी, 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको कवर करें। क्योंकि इनको खुसूसी तौर पे परमिशन दी गई थी कि ये पाकिस्तान में आके प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते थे, ये पाकिस्तान में आके कारोबार भी कर सकते थे, यहाँ पर अपने बच्चों का इंदराज भी करा सकते थे। वो तमाम तर सहूलियात इनसे वापस ले ली गई है और इनको सर्कल के अंदर खड़ा कर दिया गया है और इनके ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो लगा दिया गया है और कहा गया है कि भाईजान 2 महीने नहीं, 7 दिन के अंदर यहाँ से निकलो, वरना आपके ख़िलाफ़ कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसा ही कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा जैसा कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किया जाता है। और पाकिस्तान ने अफ़गानियों को अब स्टेट की ज़ुबान के अंदर दहशतगर्द करार दे दिया है, और अब जहाँ जहाँ अफ़गानियों की बस्ती होगी या अफ़गानियों का घर होगा वहाँ पर कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस जाएगी, सिंध पुलिस जाएगी, AJK पुलिस जाएगी, इस्लामाबाद पुलिस जाएगी, KPK पुलिस जाएगी, पुलिस वहाँ पर जाएगी, उन लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा और उनको कैंप के अंदर लेके आ जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ से अब आप वापस जाएं। और बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर जितने भी इमिग्रेशन काउंटर्स हैं उनकी तादाद अब बढ़ाई जा रही है, तमाम तर इंतज़ामात वहाँ पर भरपूर तरीके से किए जा रहे हैं और इन तमाम लोगों को वहाँ से जो निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ एक नया सेटअप स्टार्ट किया गया है और उसको कहा गया है विसल ब्लोअर सिस्टम, यानी कि पाकिस्तानी शहरी अफ़गानियों की मौजूदगी की इतला दें। अफ़गानियों की मौजूदगी, अफ़गानी कहीं पर बैठे हैं, उनका एक घर है, 2 घर हैं, पूरी बस्ती है, छुप के बैठे हुए हैं, झोंपड़ी में बैठे हुए हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में जो मुकामी इंतज़ामिया है उसको इतला दें।
इसे कहते हैं विसल ब्लोअर, और ख़ास तौर पे उस शख्स का जो नाम है वो सीगा राज में रखा जाएगा, अलग से बात है। साथ ही साथ उन लोगों को इनाम भी दिया जाएगा, यानी कि अफ़गानियों की मौजूदगी के बारे में शवाहिद दें, उसकी इतला दें, इनाम पाएँ। पाकिस्तानियों को एक नया रोज़गार मिल गया है अफ़गानियों के जाने के हवाले से। तो 32 लाख अफ़गानी हैं, हमने पाकिस्तान से हर सूरत निकालने हैं, और ये आने वाले दिनों में आपको एक बड़ी माइग्रेशन जो है यहाँ पर नज़र आएगी। ये वैसे ही माइग्रेशन होगी कि जब अफ़गानिस्तान के ऊपर रशिया ने अटैक किया था, अमेरिका ने अटैक किया था, उसके बाद हमने अपने बॉर्डर्स खोले थे, तो ये लोग जोक दर जोक जो है हमारे पास आना स्टार्ट हो गए थे। हमने किसी को भी उनका ना नस्ब पूछा था, ना उसका मसलक पूछा था, ना उसका मज़हब पूछा था, कुछ नहीं पूछा था, और कहा था कि आप हमारे अफ़गानी भाई हैं, हम आपको वेलकम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में आएँ, यहाँ पर रहें, कारोबार करें, अपने बच्चों को खाना खिलाएं, स्कूलों में भिजवाएं। हमने उनके लिए अपने जो दरवाजे हैं वो वाह कर दिए थे, लेकिन अब वो दरवाजे बंद करने का वक्त आ गया है, और हुकूमत ये दरवाजे बिल्कुल वैसे ही बंद कर रही है जैसे इनके लिए खोले गए थे, अचानक से बंद। बाहर जाओ यहाँ से, मज़ीद पाकिस्तान में नहीं रहना आप लोगों ने। तो 32 लाख लोगों की माइग्रेशन जो है वो हमें होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा जो अहम स्टेप है वो पाकिस्तान ने अपने तौर के ऊपर सफारती महाज के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया है, और इस वक्त ईरान, कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि आओ आप ये स्टेप उठाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका तख्ता पलट दो। अब अगर हम अफ़गानिस्तान की मौजूदा सिचुएशन की बात करते हैं, मौजूदा सेटअप की बात करते हैं, तो अफ़गानिस्तान 35 सूबों या कमांडर्स के पास है। सूबे जो है वहाँ पे गवर्नर्स राज करते हैं या कमांडर्स राज करते हैं। तो 35 कमांडर्स जो हैं इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान का जो सिस्टम है उसको चला रहे हैं। उन 35 के अंदर अगर हम 22 की बात करते हैं तो 22 जो कमांडर्स और गवर्नर हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। जो 13 गवर्नर्स हैं या कमांडर्स हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं, वो एंटी पाकिस्तान हम उनको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि ये जो 13 हैं ये 22 के ऊपर इस वक्त हावी हैं, और जो मरकज़ी पोस्टें हैं वो इनके पास हैं। इस वक्त जो प्रो पाकिस्तानी ग्रुप है उसके पास सिर्फ एक ही अहम पोस्ट है, वो वज़ारत दाखिला की पोस्ट है, लेकिन वो भी सिराजुद्दीन हक्कानी से वो पोस्ट उसकी जो अख्तियारात हैं वो लेके जो नायब सदर है उसके हवाले कर दी गई है, और इस वक्त सिराजुद्दीन हक्कानी के पास किसी किस्म के कोई अख्तियारात नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये चीज़ें होना स्टार्ट होंगी कि जो प्रो पाकिस्तान या प्रो सऊदी अरब, ईरान, कतर जो ग्रुप है वो अब सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो मौजूदा सेटअप है मुल्ला हैबतुल्ला, मुल्ला बत्तकी, ये तमाम लोग आपको या तो जेलों में नज़र आएंगे या इनको अवाम पत्थर मारते हुए दिखाई देंगे कि आप लोगों ने दोबारा फिर से हमें पाकिस्तान के साथ या एक और जंग के अंदर आपने हमें धकेल दिया है, हम आपको किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि अफ़गानियों का सबसे बड़ा मसला यही है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके ऊपर कभी किसी ने फतह हासिल नहीं की। हालांकि हम अशोक से लेके अब तक देखते हैं, अमेरिका तक देखते हैं, तो हर ताकतवर ने यहाँ पर आके अपनी ताकत आजमाई है। किसी ने 300 साल हुकूमत की है, किसी ने 30 साल हुकूमत की है, किसी ने 3 साल हुकूमत की है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत करके गए हैं। ये तो पाकिस्तान ने इनको आहिस्ता आहिस्ता कहना स्टार्ट कर दिया था कि आपके ऊपर कोई फतह याब नहीं हो सका, हमने मुजाहिदीन की ट्रेनिंग इस हिसाब से की थी। ये हमारा ही पढ़ाया हुआ सबक है जो हमारे ऊपर इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे मैं पहले कहता हूँ कि अफ़गानी जितने मर्जी बड़े हो जाए वो रहेंगे तो पाकिस्तान के नीचे ही। बाप बाप होता है, और बच्चे बाप को कभी भी नहीं बताते कि बाप ने क्या करना है, बाप को पहले से पता होता है उसने क्या करना है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो अफ़गानियों को हर सूरत पाकिस्तान से निकाला जाएगा 7 दिन के अंदर, और दूसरा ख़ास तौर पे जो भी पाकिस्तानी किसी अफ़गानी को देखेगा उसके हवाले से अगर इतला देगा उसको इनाम भी मिलेगा, और उस अफ़गानी को पाकिस्तान से बाहर भी निकाला जाएगा। और साथ ही साथ अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक नया काम स्टार्ट हो चुका है वो काम यही है कि जो मौजूदा सेटअप है इसका तख्ता पलट दिया जाए, शुमाली इत्तेहाद और प्रो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको साथ मिलाया जाएगा, और मौजूदा सेटअप को ख़त्म करके नई अफ़गान गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी, और उसके बाद पाकिस्तान जो है उनके साथ अपने जो मुज़ाकरात हैं, मामलात हैं, उसको डील करेगा। अपने नेक्स्ट जो वीलाग है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो मौजूदा जो सेटअप है अफ़गान गवर्नमेंट का, इसमें से कब कौन पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान से बारात लेता रहा, पाकिस्तान में कारोबार करता रहा, इन तमाम तो चीज़ों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही है कि अफ़गान गवर्नमेंट बनती देखे और यहाँ से अफ़गानियों को आप जाता देखें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।